जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये चीज़ अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो आपके अंदर घमंड आना निश्चित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं पैसे की। तो पैसे की इंसान की ज़िंदगी में क्या वैल्यू है आज की डेट में, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम अपना कोई भी कार्य कर नहीं सकते। आप देखिए, अगर आपको कोई पूजा पाठ भी करनी है उसके अंदर भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कोई भी सामान लाने के लिए। और अगर आपको कोई भी तीर्थ स्थान पर जाना है या फिर अपने सगे संबंधी के यहाँ जाना है तो भी उसके अंदर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और अगर आपको कोई भी चीज़ खानी है, कुछ भी करना है, हर चीज़ में पैसा चाहिए ही चाहिए। पर अगर हम दूसरी ओर देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया और वो उस पैसे से गलत कार्य करने स्टार्ट कर देता है, ऐसे कार्य करता है उस पैसे के बल पर ही, तो हमें ईश्वर से इस तरह से मांगना चाहिए कि ईश्वर हमें सिर्फ उतने ही पैसे दें, सिर्फ उतने ही पैसे दें कि जिससे हमारा सिर कभी किसी के सामने झुके नहीं। हमें इतने पैसे दे, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है या कोई दुखी इंसान आता है, किसी को अगर सच में ही मदद की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करने में सक्षम हों। हमें इतना पैसा मत दीजिए जिससे कि हम किसी और से गलत कार्य ले सकें या किसी गरीब को हम सता सकें, क्योंकि पैसे आने के बाद हमारे अंदर घमंड आना निश्चित है। ये 100% सच बात है, बिल्कुल। तो हमें इतना भी पैसा ना दे ईश्वर कि जिससे हमारे अंदर घमंड आ जाए। हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें इतना दीजिए कि हमारा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, कि मेरे घर में आने वाला कोई अगर दुखियारा है तो वो भी भूखा ना जाए, मैं हर एक की मदद करने में सक्षम बनूं। पर हम देखते हैं कि आजकल हम अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा देखा गया, ट्रेंड चल रहा है कि हम पार्टी कर रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये वो बियर पी रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये सब कार्य भी किससे हो रहे हैं? पैसों से ही हो रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक आपके पास लोग रहेंगे। जिस दिन आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, कोई उनकी परछाई तक आपके पास नहीं आएगी। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पर। तो इस तरह का पैसे का मिसयूज़ मत करिए। पैसे को हमेशा सेव कर कर रखिए। लक्ष्मी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, किसी की नज़रों में ना आए, क्योंकि यही आपके बुरे वक्त का सहारा बनती है। आजकल देखा जाता है कि इंसान ज़िंदगी जी रहा है, अगर उनके घर में, किसी भी घर में अगर कोई बूढ़े माँ बाप हैं, उनके पास उनका शरीर ही काम नहीं कर रहा, तो उनका भी एकमात्र सहारा पैसा ही होता है। कोई भी उनकी सेवा नहीं करेगा अगर उनके पास पैसे नहीं है। और अगर आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो कितने ही जने उनके पास आ जाएंगे सेवा करने के लिए। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो भी आपके पास है आप उसको सेव कर कर रखें, वही आपके बुरे वक्त में आएगा। और इस दुनिया के अंदर अगर ईश्वर ने आपको भेजा है, भेजने वाले वही हैं। तो सिर्फ इस दुनिया के अंदर जो चीज़ सच है, सत्य है, परम सत्य है, वो ईश्वर हैं। इनके अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। जो भी आज आप देखते हो कि आपके सगे हैं, संबंधी हैं, ये सब रिश्ते झूठे हैं। सब रिश्ते आजकल इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आज आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, आपके पास कोई आकर भटकेगा भी नहीं। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, पैसे लुटा रहे हैं, पर जिस दिन आपको अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है
तो आपकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं आएगा। ये मेरा 100% दावा है, चाहे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। तो इसीलिए हमें इसको सेव करके रखना चाहिए। अगर एक इंसान मर भी जाता है तो उसके मरने के बाद क्या पैसे खर्च नहीं होते? आप सोचेंगे, अगर एक इंसान पैदा हो रहा है तो क्या उसके पैदा होने पे पैसे खर्च नहीं होते? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको बिना पैसों की किया जा सकता है? पर कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि हमें ज़्यादा पैसे से घमंड करना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, जैसे कि मन की शांति, किसी का प्यार, ईश्वर की कृपा। क्या आप पैसे से खरीद सकते हैं? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम पैसे से बिल्कुल भी तोल नहीं सकते। पर पैसे का होना दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कलयुग है और बिना पैसे के इस युग के अंदर आप जीने की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे होंगे, लोग कहेंगे आप कैसे हैं। ये भी एक कहानी है, लाइन है, सॉरी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए जानकारी अति महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें। लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता ना। और मेरे को चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आप, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय माता दी।